हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है गौतम बुद्ध और इमली का पेड़। आइए देखते हैं कैसे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जिस मार्ग से वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी रो रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही उस आदमी ने बुद्ध को देखा, वो बुद्ध के चरणों में अपने घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, हे बुद्ध, ये जीवन बड़ा ही दुखदाई है और मुश्किलों से भरा हुआ है। मैं एक बार राजा हुआ करता था। मेरे पास धन दौलत, संपत्ति, ऐशो आराम सब कुछ था। मैं बड़ा ही खुश था, पर मैंने जिन पे ज्यादा भरोसा किया, उन लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे बुद्ध, मुझे और कितने बार इस दुनिया में जन्म लेते रहना पड़ेगा? मुझे मोक्ष कब मिलेगा? तो इस पर गौतम बुद्ध ने एक आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम वो आम का पेड़ देख रहे हो? तुम्हें उतने बार जन्म लेते रहना पड़ेगा जितने उस पेड़ पर आम है। उस आदमी ने आम के पेड़ को देखा। पेड़ आमों से भरा हुआ था। वो आदमी वो देख हैरान हो गया। उस आदमी ने कहा, हे बुद्ध, मैंने अपना जीवन यापन बड़े अच्छे से, ईमानदारी से, एक अच्छे व्यक्ति की तरह बिताया है और इतने लंबे समय तक मुझे इस पृथ्वी पर दुख क्यों भोगना पड़ेगा? गौतम बुद्ध ने कहा, ये जीवन है, ये इसी तरह है। सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा। मोक्ष की चिंता मत करो, सब ईश्वर पे छोड़ दो। और बुद्ध वहां से चले गए। जैसे ही बुद्ध आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं एक और आदमी उनके चरणों में गिरता है और रोते हुए कहने लगता है कि हे बुद्ध, ये जीवन कितने कष्टों से भरा हुआ है, बड़ा ही पीड़ादायक है। मेरे घर वाले सभी की मृत्यु हो गई। मैं अकेला क्या करूंगा, बताइए? और कितने बार इस पृथ्वी पर मुझे जन्म लेते रहना पड़ेगा? मुझे मोक्ष कब मिलेगा? तो इस पर बुद्ध बोलते हैं, ये फूलों से भरा खेत देख रहे हो? इस खेत में जितने फूल है, उतने बार तुम्हें जन्म लेते रहना पड़ेगा। फूलों से भरा खेत देख वो आदमी हैरान रह गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन बिताया है। आपके सिद्धांतों पे मैं चला हूँ, फिर भी इतना दुख और इतनी पीड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा, ये जीवन है, ये इसी तरह है। सब्र रखो और अच्छे कर्म करते रहो। मोक्ष की चिंता मत करो, सब ईश्वर पे छोड़ दो। और बुद्ध वहां से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक इमली के पेड़ के नीचे एक और आदमी परेशान बैठा है। वो आदमी बुद्ध को देख बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैं एक मेहनती इंसान हूँ। मैं दिन भर कड़ी धूप में काम करता हूँ और जरूरतमंदों की सहायता करता हूँ और रात में इस खुले आसमान के नीचे सो जाता हूँ। ये जीवन बस भूख, प्यास और अकेलेपन से भरी हुई है। बुद्ध, बताइए, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगी? कब तक मुझे इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहना पड़ेगा? तो इस पर बुद्ध ने इमली के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये इमली का पेड़ देख रहे हो? मोक्ष को प्राप्त करने से पहले तुम्हें इस पेड़ के जितने टहनियां हैं और टहनियों पे जितने पत्ते हैं, उतने बार तुम्हें जन्म लेते रहना पड़ेगा। उस आदमी ने इमली का पेड़ देखा, उन हजारों पत्तों की ओर देखा, उसके आंखें भर आए और वो बड़े ही कृतज्ञ भाव से बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, कितना अच्छा है। ईश्वर खुद चाहते हैं कि मैं इतने बार जन्म लूं और कुछ अच्छे कर्म करते रहूं और जरूरतमंदों के काम आते रहूं। धन्यवाद बुद्ध, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए। इस आदमी ने बुद्ध का तहे दिल से धन्यवाद किया। तो उस दिन से इमली के बीज को विश्वास का प्रतीक माना गया। तो दोस्तों, किसी को हजारों जन्म एक अनंत काल के जैसे दिखता है, तो किसी को ये हजारों जन्म पलक झपकने के समान गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, इस दुख में, दर्द में, पीड़ा में, कठोर समय में ही अटक के मत रह जाओ। ये जीवन दुख और सुख दोनों से भरा हुआ है। जिस तरह सूरज हर रोज उगता है और डूबता है, उसी तरह हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। दुख के पल, सुख के पल दोनों को गुजर जाना है। कठोर समय सभी के जीवन में आते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चाहे कितना भी कठोर समय हो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि जितनी अंधेरी रात होगी, सवेरा उतना ही उजाला होगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और तब तक
हरे कृष्णा।